मित्रों, भगवान श्री गणेश जी देवों में सर्वश्रेष्ठ और हर मांगलिक कार्य में प्रथम पूज्य हैं। भगवान श्री गणेश जी मंगलकारी और हर विघ्न को हरने वाले हैं। मित्रों, इस समय गणेश चतुर्थी का मंगल त्योहार चल रहा है और हर जगह भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर भव्य श्रद्धा भाव से आरती पूजन वंदन होता है। मित्रों, चिरकाल की बात है, एक बार धन के देवता कुबेर को अपने अपार धन पर अभिमान हो गया। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरे से अधिक धनवान समस्त जग में कोई नहीं है। मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। अपनी संपत्ति का दिखावा करने के लिए देवता कुबेर ने सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित किया। जब कुबेर देवता भगवान शिव एवं माता पार्वती को भोजन के लिए निमंत्रण देने पहुंचे तो भगवान शिव जी कुबेर की मनसा को समझ गए थे कि वे सिर्फ अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान शिव ने कुबेर का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री गणेश जी को उनके साथ भेजने का निर्णय लिया। भगवान शिव बोले, कुबेर देवता, मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाएं। भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए कुबेर गणेश जी के साथ अपने महल वापस आ गए। वहाँ उन्होंने गणेश जी के सामने अपने धन दौलत का खूब बखान किया और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान गणेश जी को भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। गणेश जी को भोजन में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे गए और धीरे धीरे गणपति जी ने पूरा भोजन समाप्त कर दिए। इसके बाद कुबेर जी को और भोजन लाने को कहा। भगवान गणेश जी को काफ़ी सारा भोजन फिर से परोसा गया, लेकिन भगवान श्री गणेश ने वह भी सारा भोजन समाप्त कर दिए। इस प्रकार वह महल के सारे रसोई घर में बना पूरा भोजन खा गए। इसके बावजूद भी भगवान श्री गणेश का भोग शांत नहीं हुआ और उन्होंने कुबेर जी से और भोजन की मांग की। सबसे धनवान देवता होने के बावजूद जब कुबेर जी श्री गणेश जी को पेट भरकर भोजन नहीं खिला पाए तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। साथ ही वह भगवान की लीला भी समझ गए और इस प्रकार गणेश जी ने कुबेर देवता का अभिमान तोड़ दिए। इसके बाद कुबेर देवता ने गणेश जी से माफ़ी मांगी और गणेश जी वहाँ से चल दिए। रास्ते पर वह अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते के बीच में मूषक ने एक सर्प देखा और भय से उछल पड़े, जिसके कारण वह संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। भगवान गणेश जी को इस तरह जमीन में गिरे देख चंद्रमा भगवान गणेश का उपहास करने लगे। यह देखकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, हे चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का उपहास उड़ा रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय तुम मेरा उपहास कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे और तुम्हें कोई भी देख नहीं सकेगा। भगवान श्री गणेश के इस श्राप के प्रभाव से चारों ओर अंधेरा छा गया और चंद्रदेव की रोशनी गायब हो गई। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती के लिए भगवान श्री गणेश जी से बार बार क्षमा याचना करने लगे। चंद्रदेव को इस तरह लाचार देख श्री गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। चंद्रदेव ने श्री गणेश जी से फिर कहा, हे पार्वती नंदन श्री गणेश, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मुझे इस घोर श्राप से मुक्त कीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार पर नहीं फैला पाया तो मेरे होने न होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इस पर श्री गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं अब चाह कर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु इस श्राप के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। प्रत्येक माह में केवल चंद्रदेव अमावस्या के दिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। इसके पश्चात आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। पूर्णिमा के बाद फिर आपकी कलाएं घटती जाएंगी। भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, आज गणेश चतुर्थी पर आपने मेरा अपमान किया है। आज के दिन अगर कोई आपको देख लेगा तो पाप का भागीदार बनेगा। इसके पश्चात श्री गणेश जी कैलाश पर्वत वापस आ गए। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार इस कारण से श्री गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने कुबेर देवता का अभिमान नष्ट कर चंद्रदेव को श्राप दिया और चंद्रमा के क्षमा दान मांगने पर उन्हें श्राप मुक्त भी किया। भगवान श्री गणेश इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सबकी समस्त मनोकामना पूर्ण कर सुख और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज।